नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, उसके निकालने हैं जीरोस और उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं पहले पॉलिनोमियल से। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया जाता है दोस्तों, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इज इक्वल टू में लगा देंगे हम 0। उसके बाद में हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो फैक्टर्स में। उसको स्प्लिट करने के लिए हमें पहले टर्म का कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फर्स्ट टर्म है हमारी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस 8। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 8 इज 8, तो ये निकल के आ गया माइनस 8। अब इस वाले माइनस 8 को यूज करके हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। करना कैसे है दोस्तों, हमें यहाँ पे इस माइनस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनका सम निकल के आएगा कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है हमारा माइनस 2x एंड x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे माइनस 2। तो इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका सम आ जाएगा माइनस 2 एंड उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला नंबर। अगर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं तो इजीली निकाल लेना है, अदरवाइज हम इसके फैक्टराइजेशन करके भी वो दो फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम 4 एंड 2 इजीली, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फैक्टर्स में से हम ये कंडीशन वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे हमें अभी इनके साइन डिसाइड करने होते हैं। तो साइन के लिए एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जो भी हमें नंबर्स आए यहाँ पे, तो इन नंबर्स को हमें साइन देने के लिए जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का जो साइन होता है वो हमें बड़े नंबर को देना होता है। इनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो है 4। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को साइन है माइनस साइन, तो ग्रेटर नंबर को हम लगा देंगे माइनस साइन। अब हम वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारे फैक्टर्स करेक्ट है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए हमें इनका सम करना होगा। अगर सम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आया तो करेक्ट है, और उनका प्रोडक्ट भी करना होता है, जो कि प्रोडक्ट आना चाहिए ये वाला नंबर। तो सम हम करके देखेंगे। -4 प्लस 2, इनका सम जो है दोस्तों, सम निकल के आ जाएगा माइनस एंड प्लस उसका सब्ट्रैक्शन होगा, वो आ जाएगा -2, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है। तो ये तो सही है दोस्तों, पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हुई। अब हमें करना है इनका प्रोडक्ट। अगर इनका प्रोडक्ट इस वाले नंबर के बराबर आ गया तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया -8। सेकेंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे वेरीफाई हुई दोस्तों। तो इसका मतलब हमारे ये दो फैक्टर्स परफेक्ट है। तो हम इन वाले फैक्टर्स का यूज करके इस वाली इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Therefore, x स्क्वायर पहला टर्म हमें एज इट इज लिखना होता है। अब हम इस -2x को स्प्लिट करेंगे -4x एंड +2x में। तो यहाँ पे -4x लिख लेना है, प्लस आ जाएगा हमारा 2x एंड लास्ट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म, उसे हम एज इट इज लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमें पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना होता है और लास्ट दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेना होता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले दो टर्म्स में x हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अगर हमने यहाँ पे x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से अगर हमने एक x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x, -4x में से अगर हमने x निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस। अब इस वाली कंडीशन में दोस्तों अगर हमने देखा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 8 और 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x एंड 2 के टेबल में 8 आता है फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब
इस वाली स्टेप में अगर हमने देखा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें x माइनस 4 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 हमें कॉमन ले लेना है। हम यहाँ पे x माइनस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें हम ब्रैकेट लगा देंगे। बचा हुआ है x एंड प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो आइदर तो फर्स्ट टर्म 0 होता है और सेकेंड टर्म 0 होता है। यहां से हम निकालेंगे x का वैल्यू। -4 को अगर हमने RHS में शिफ्ट किया तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। इस तरह से हमें यहाँ पे भी x का एक वैल्यू मिलेगा। अगर हमने 2 को उधर शिफ्ट किया RHS में, तो वो बन जाएगा -2। तो ये मिल गया हमें x इज इक्वल टू -2। और हमारे जो जीरोज है दोस्तों, जीरोज निकल के आ गए 4 एंड -2। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमें जो जीरोज निकल के आए हैं दोस्तों, उन जीरोज को पहले अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर लेना है। वेरिफिकेशन, तो पहले तो हम अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू, जो पहला जीरो है हमारा 4, उसे हम अल्फा कंसिडर करेंगे, एंड जो सेकेंड जीरो निकल के आया हमारा -2, उसे हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स भी निकालने हैं दोस्तों, जो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा तो x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है दोस्तों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 है, तो b का वैल्यू निकल के आ गया -2। एंड लास्ट में जो है वो होता है कांस्टेंट टर्म c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -8, तो c का वैल्यू निकल के आ गया हमारा -8। इस तरह से पहले हमें अल्फा एंड बीटा जो कि जीरोस निकल के आए हैं उन्हें कंसीडर कर लेना है। उसके बाद में इस वाली पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसे कंपेयर करके a, b एंड c के वैल्यू निकाल लेने हैं। अब हम हमारा जो पहला जो कंडीशन है सम ऑफ जीरोस, उसे वेरीफाई करते हैं दोस्तों। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में -b अपॉन a। यहाँ पे हमें सिर्फ अल्फा एंड बीटा एंड b एंड a की वैल्यू पुट करनी है और इसे सिंप्लीफाई करके देखना है। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 4, प्लस में बीटा की वैल्यू है हमारी -2 इज इक्वल टू माइनस b का जो वैल्यू है वो है -2 एंड a का जो वैल्यू है वो है 1। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। 4 प्लस एंड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 अपॉन में 1। देयरफॉर 4 माइनस 2 सिंपल 2 इज इक्वल टू में आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हुआ वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट कर देनी है दोस्तों। अल्फा का वैल्यू है हमारा 4 एंड बीटा का वैल्यू है हमारा -2, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू है -8 एंड ए का जो वैल्यू है वो है 1। देयरफॉर 4 इंटू -2 प्लस इंटू माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया -8, और यहाँ पे -8 अपॉन 1 मीन्स -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं अगले एग्जाम। दोस्तों सेकंड पॉलिनोमियल दी है 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, जो कि हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। तो यहाँ पे इस वाली पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो एज इट इज लिख लेना है 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू में लगा देना है 0। अब हम यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दोस्तों, जिसके लिए हमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करना होता है। फर्स्ट टर्म है हमारा 4a स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट है 4 इंटू कांस्टेंट टर्म है हमारा 1, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। 4 इंटू 1 इज 4। अब इस 4 को हमें
ऐसे दो फाइंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनका सम निकल के आ जाएगा -4 जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, एंड जिनका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा ये वाला नंबर जो कि है 4। तो इसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद 4 जो कि इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तो यहाँ पे मिल जाएगा हाफ, तो ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1। तो फैक्टर्स मिल गए हमें 2 एंड 2। लेकिन इन फैक्टर्स में हमें अब साइन डिसाइड करना है दोस्तों। तो साइन डिसाइड करने के लिए हमें जो मिडिल टर्म वाला जो साइन होता है वो साइन हमें ग्रेटर नंबर को देना होता है। लेकिन ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे किस वाले नंबर को भी हम ये माइनस साइन दे सकते हैं। तो पहले नंबर को हमने माइनस साइन दे दिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का जो सम होता है वो सम आना चाहिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट वाला नंबर। अगर हमने यहाँ पे इनका सम किया -2 एंड +2 तो वो तो 0 हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इस वाले 2 को भी हम माइनस साइन लगा देंगे। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं। -2 प्लस -2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -2। तो माइनस एंड माइनस जब भी होता है तब उनका एडिशन होता है, तो माइनस साइन की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, 2 एंड 2 का एडिशन आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा -4 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है। तो पहली कंडीशन तो हमने वेरीफाई कर ली। अब इन दोनों जो फैक्टर्स निकल के आए उनका प्रोडक्ट आना चाहिए ये वाला नंबर, तो हम प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये निकल के आएगा +4 दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा जो दो फैक्टर्स निकल के आए हैं -2 एंड -2 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट। देयरफॉर पहला टर्म हम एज इट इज लिख लेंगे 4a² माइनस में, अब -4s को हम -2s एंड -2s में स्प्लिट करेंगे। तो -2s प्लस 1 जो कि लास्ट टर्म एज इट इज लिखना है इज इक्वल टू 0। अब हम पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और लास्ट दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर हमने देखा तो यस जो है वो हमें कॉमन नजर आ रहा है, और अगर हमने अच्छी तरह से देखा तो यहाँ पे 2 है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन लिया और s भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2 के टेबल में 4 आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे बचेगा 2। s² में से हमने एक s को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ s, माइनस 2s पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा 1। अब इस वाली टर्म में से हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे माइनस साइन मुझे दिख रहा है तो माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं। और कॉमन जो है दोस्तों कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ भी फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन नहीं है तो ऐसे टाइम हम 1 वहां पे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन हमने कॉमन लिया और 1 कॉमन लिया तो ये आ गया -1। अगर हमने -1 कॉमन लिया है दोस्तों तो जो नंबर्स है यहाँ पे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो कि -2s था वो आ जाएगा +2s एंड जो +1 था वो बन गया -1। क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में जो नंबर आएंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो 2s यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 फिर से कॉमन ले लेंगे और बचे हुए जो नंबर है दैट इज 2s एंड -1 उसे लगा देंगे ब्रैकेट इज इक्वल टू में 0। अब ऐसी कंडीशन जब आती है तो आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2s इज इक्वल टू -1 को अगर हम RHS में शिफ्ट करते हैं तो वो बन गया हमारा 1, और यहाँ पे भी हम -1 को RHS में शिफ्ट करते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू यस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, RHS में वो करेगा डिवाइड, तो पहली जो वैल्यू है हमारी यस की वो निकल के आ गई हमारी 1/2। और अगर हमने यहाँ पे यस का वैल्यू निकाला, 2 वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे भी यस का वैल्यू निकल के आ गया 1/2। तो इसका मतलब 4a² - 4s + 1 ये जो हमारा पॉलिनोमियल है दोस्तों उसके जीरोस निकल के आ गए 1/2 एंड 1/2। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले तो जो जीरोस निकल के आए हैं उनको अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेना है। वेरिफिकेशन
लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 जो कि हमारा पहला जीरो है एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 जो कि हमारा सेकेंड जीरो है। तो दोनों जीरोस को हमें अल्फा और बीटा कंसिडर कर लेना है। अब हम निकालेंगे ए बी एंड सी की वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 4, बी जो कि मिडिल टर्म होता है हमारा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है तो वो है -4, तो बी का वैल्यू निकल के आ गया 4 एंड सी जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो है यहाँ पे 1, तो सी का वैल्यू निकल के आ गया 1। अब हम पहला जो हमारा रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस उसे वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो वैल्यूज पुट करना है। अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू दी है 1/2 इज इक्वल टू में माइनस बी का वैल्यू है -4 एंड ए का वैल्यू है दोस्तों 4। सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम जो न्यूमरेटर है उनका एडिशन कर सकते हैं। 1 + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4/4 1 + 1 इज 2 अपॉन में आ गया 2, 4 अपॉन में 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो ये निकल के आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस ये जो कंडीशन है दोस्तों वो वेरीफाई कर लेंगे। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, c का वैल्यू है 1 एंड a का वैल्यू है दोस्तों 4। अब मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे 1 × 1 एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करेंगे 2 × 2 इज इक्वल टू में 1/4 एज इट इज लिख लेंगे। 1 × 1 होता है 1, 2 × 2 होता है 4 इज इक्वल टू में आ गया 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों थर्ड पॉलिनोमियल हमें दी है 6x² - 3 - 7x। पहले तो हमें इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax² + bx + c। यहाँ पे पहली टर्म होती है x² वाली टर्म, सेकेंड टर्म में x वाली टर्म और लास्ट टर्म होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो स्क्वायर वाली टर्म हमें पहले लिख लेना है 6x², उसके बाद में x वाला टर्म जो होता है वो है हमारा -7x और लास्ट में आता है हमारा कांस्टेंट टर्म c जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है -3 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दोस्तों। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है वो है 6 एंड कांस्टेंट टर्म जो है हमारा -3 इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस 6 × 3 18। अब इस 18 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोस्तों जिसका एडिशन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज -7। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे 18 के। 18 जो कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 का हाफ आ जाएगा 9, 9 को अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 3 जो कि खुद से प्राइम है और मिल गया हमें 1। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 2 × 3 × 3। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में अरेंज करना है दोस्तों कि जिसका जो सम होगा वो आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज -7। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पहले तो हम 2 ले लेंगे और 3 × 3 9। अगर हमने इसे 2 और 9 लिया दोस्तों तो करके देखते हैं अब इनका जो सम है वो सम कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आता है या नहीं। उसके पहले हमें इनका साइन डिसाइड करना होता है और उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म जो होता है उसे जो साइन होता है वही साइन हमें इनमें से ग्रेटर नंबर को देना होता है। तो 2 और 9 में ग्रेटर है तो 9 है दोस्तों, और यहाँ पे मिडिल टर्म को माइनस साइन है तो माइनस साइन हम ग्रेटर नंबर दैट इज 9 को दे देंगे। तो यहाँ पे साइन डिसाइड हुए। अब इनका एडिशन करते हैं। एडिशन 2 प्लस में -9 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 9, 2 - 9 सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आ जाएगा हमारा -7।
जो कि है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हुई। अब हम इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे। 2 इंटू माइनस नाइन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू नाइन इज 18। तो ये आ गया ये वाला नंबर, तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई हुई दोस्तों। तो ये फैक्टर्स हमारे स्प्लिट करने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। 6x² माइनस 7x को हम स्प्लिट करेंगे 2x एंड माइनस 9x में। तो प्लस में 2x माइनस में 9x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब हम पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और लास्ट दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे 2 है और 2 के टेबल में 6 आता है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x भी हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम x भी कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2x कॉमन लिया दोस्तों, तो 2 के टेबल में 6 थर्ड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आ गया 3। x स्क्वायर में से एक x को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया x। प्लस में 2x पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इस वाली टर्म में हम माइनस को कॉमन लेंगे। यहाँ पे 3 है, वो 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। -3 को अगर हमने कॉमन लिया दोस्तों, यहाँ हमने माइनस साइन को भी कॉमन लिया है, तो जो ब्रैकेट में जो नंबर्स आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 को कॉमन लिया है, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड x एज इट इज। प्लस में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया था, इसलिए ब्रैकेट में जो नंबर्स आए उनके साइन चेंज हो गए दोस्तों। दोनों भी माइनस थे तो दोनों प्लस हो गए। ये बात आपको समझनी है। देयरफॉर यहाँ पे 3x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे और बचे हुए जो नंबर है उन्हें लगा देंगे ब्रैकेट। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। यहाँ पे आइदर फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकेंड टर्म 0 होगा, दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1 को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो वो बन गया हमारा -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू अगर हमने 3 को शिफ्ट किया तो वो करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे पहला x का वैल्यू निकल के आ गया हमारा x इज इक्वल टू -1/3। और में हम इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3/2 के बराबर। तो सेकेंड वैल्यू निकल के आ गया हमारा 3/2। तो यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकल के आ गए। पहला जीरो है हमारा -1/3 एंड सेकेंड जीरो इज 3/2। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम अल्फा एंड बीटा कंसीडर करते हैं। वेरिफिकेशन, पहले जो हमारा पहला जो जीरो है दोस्तों उसे हम अल्फा कंसीडर करेंगे -1/3 एंड सेकेंड जो हमारा जीरो है 3/2 उसे हम कंसीडर करेंगे बीटा। तो दोनों जीरोस को हमने अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लिया। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो कि है ए बी सी, जो कि हम कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, तो a का वैल्यू निकल के आ गया 6। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -7 है, तो b का वैल्यू निकल के आ गया -7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -3, तो c का वैल्यू निकल के आ गया -3। अब हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर। वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की जो वैल्यू है वो है -1/3 प्लस में बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू में माइनस b का जो वैल्यू है वो है -7 एंड a का वैल्यू है 6। सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। -1 into 2 is -2 plus 3 into 3 is 9 अपॉन में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कर लेंगे 3 into 2 is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपॉन में 6। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। +9 एंड -2 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 9 में से अगर हमने 2 कट किए दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 7
3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू में आ गया 7/6। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे वेरीफाई हुआ दोस्तों। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए के बराबर। तो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू है -1/3 एंड बीटा का वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू में सी का जो वैल्यू है वो है -3 एंड ए का वैल्यू है हमारा 6। सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आ गया हमारा 3/-3 में 6 प्लस इंटू माइनस जो कि होता है माइनस में आ गया 3 इंटू 2 इज 6। तो यहाँ पे मिल गया हमें -3/6 इज इक्वल टू में -3/6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं फोर्थ एग्जांपल 4u² + 8u। इस तरह के एग्जांपल हम और भी सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसे हम लिख लेंगे 4u² + 8u इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों 4u² है, यहाँ पे 8u है, तो यहाँ पे 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4 के टेबल में 8 आता है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, तो हम u भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ से 4u को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 की टेबल में 8 आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमने देखा तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। जब भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर फर्स्ट टर्म 0 होती है या तो सेकेंड टर्म 0 होती है। हम डायरेक्ट यहाँ से दो जीरोस अब निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0/4। तो u का वैल्यू 0/4 इज 0। तो पहला हमारा u का वैल्यू मिल गया हमें 0। और u इज इक्वल टू हमने अगर +2 को उधर शिफ्ट किया दोस्तों तो वो बन गया हमारा -2। तो u का सेकेंड वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा u इज इक्वल टू -2। तो सिंपल है दोस्तों। इस तरह से हमें इस वाली पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल जाएंगे। पहला जीरो हमें मिल गया 0 और सेकेंड जीरो जो है वो हमारा -2। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले तो हमें दोनों जीरोस को अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेना है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, पहला जो 0 है वो 0 है, एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो बीटा को हम -2 कंसीडर कर लेंगे। दोनों जीरोस को हमने अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिया। अब हम निकालते हैं ए बी सी के वैल्यूज जो कि हमारे कोएफिशिएंट्स है। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना होगा au² + bu + c जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे u² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे u² का कोएफिशिएंट 4 है, तो a का वैल्यू निकल के आ गया 4। अब b का वैल्यू, यहाँ पे u का जो कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 8 है दोस्तों, तो b का वैल्यू निकल के आ गया 8। एंड जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c वो यहाँ पे मिसिंग है, तो ऐसी कंडीशन में c का वैल्यू लेंगे हम 0। तो इस तरह से हमें a b c के वैल्यूज भी मिल गए। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू है 0 प्लस बीटा का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस, b का वैल्यू है हमारा 8, a का वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 0 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा -2। Therefore 0 minus 2 is -2 is equal to -2। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ दोस्तों। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन होती है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की जो वैल्यू है वो है -2 इज इक्वल टू c का वैल्यू है 0
एंड a का जो वैल्यू है वो है 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 इंटू -2 इज 0 एंड 0/4 इज अगेन 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हुआ। तो अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ एग्जांपल, t² - 15। इस तरह का एग्जांपल हमने पहले भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सॉल्व की है दोस्तों। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल t² - 15। इस वाले पॉलिनोमियल को हम पहले तो एज इट इज लिख लेंगे, t² - 15 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। जब भी इस टाइप का एग्जांपल आएगा दोस्तों तो हमें ध्यान में रखना है कि दोनों टर्म्स को हमें स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करना है। पहला टर्म जो हमें स्क्वायर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो t का स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेंगे, -15 को हमें स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसे रूट में डाल देंगे। रूट 15 का स्क्वायर ही होता है हमारा 15, तो 15 को हम रूट 15 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, a² - b² वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस में b इंटू a माइनस में b। जब भी कोई दो टर्म्स का स्क्वायर होता है और उनका सब्ट्रैक्शन होता है दोस्तों तो हम उसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर हमने इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया तो यहाँ पे मिल जाएगा t प्लस में रूट 15 इंटू t माइनस में रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। यहां से हम इजीली t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू प्लस रूट 15 को हम RHS को शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा माइनस रूट 15। तो पहला t का वैल्यू हमें मिल गया माइनस रूट 15। यहाँ पे हम माइनस रूट 15 को RHS को शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस रूट 15। t का सेकंड वैल्यू हमें मिल गया रूट 15। तो यहाँ पे t² - 15 के दो जीरोस निकल के आए दोस्तों। पहला आ गया हमारा माइनस रूट 15 एंड सेकंड मिल गया हमें प्लस 15 प्लस रूट 15। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम पहले तो जीरोस को अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू, पहला जीरो है हमारा माइनस रूट 15 तो अल्फा को हम माइनस रूट 15 कंसीडर करेंगे एंड बीटा इज इक्वल टू, सेकेंड जीरो है हमारा रूट 15 तो बीटा को हम रूट 15 कंसीडर कर लेंगे दोस्तों। अब निकालेंगे हम कोएफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज कंपेयर करके जनरल फॉर्म से, जो कि हम उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पे देखा t का कोई कोएफिशिएंट a है दोस्तों t² का, यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट 1 है तो a का वैल्यू निकल गया 1। यहाँ पे t का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे t वाली जो टर्म है वो मिसिंग है इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू हम ले लेंगे 0 एंड कांस्टेंट टर्म जो है c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें दिया है -15 तो c का वैल्यू निकल के आ गया -15। अब हम पहला जो हमारा वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस, उसे वेरीफाई करते हैं दोस्तों। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू है -√15 प्लस में बीटा का वैल्यू है √15 इज इक्वल टू माइनस में b का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई करते हैं, -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0/1 इज 0 प्लस 15 एंड -√15 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू है -√15 एंड बीटा का वैल्यू है हमारा प्लस रूट में 15 इज इक्वल टू c का वैल्यू है -15 एंड a का वैल्यू है 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √15 इंटू √15 √15 का स्क्वायर कर लेंगे
यहाँ पे -15 हमें मिल जाएगा। माइनस में √15 का स्क्वायर होता है 15, तो यह आ गया -15 इज इक्वल टू में -15। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हुआ वेरीफाइड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, 3x² - x - 4। पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जो कि ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो मैं एज इट इज इसे लिख लेता हूँ 3x² - x - 4 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दोस्तों। उसके लिए हमें पहले टर्म का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फर्स्ट टर्म है 3x², x² का कोएफिशिएंट है 3 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारे -4। तो 3 इंटू -4 बन जाएगा हमारा -12। अब हमें -12 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिसका एडिशन निकल के आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म है हमारा -x और x का जो कोएफिशिएंट है वो है -1। तो इसके लिए हमें 12 के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 12 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ गया 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 जो कि प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स निकल के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि जिनका एडिशन आ जाएगा -1। तो यहाँ पे मैं क्लियरली 3 ले लेता हूँ, 2 इंटू 2 ले लेता हूँ 4। अब इन दो फैक्टर्स मिलने के बाद हमें इनका साइन डिसाइड करना है दोस्तों, जो कि हम मिडिल टर्म का जो साइन होता है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो इनमें से ग्रेटर नंबर है 4, तो माइनस साइन लगा देंगे हम 4 को। तो साइन भी हमारा डिसाइड हुआ। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो करेक्ट है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए पहले तो हम इसका सम करेंगे। 3 प्लस -4 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस में 4 प्लस 3 -4, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो आ जाएगा -1, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है दोस्तों। तो पहला कंडीशन हमारा वेरीफाई हुआ। अब हम इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। 3 इंटू -4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 4 इज 12। तो जो कि आ गया ए वाला नंबर। तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हुई दोस्तों। इसका मतलब हमारे ये जो दो फैक्टर्स है वो स्प्लिट करने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। 3x² एज इट इज ले लेना है, -x को हम स्प्लिट करेंगे 3x एंड -4x में। तो यहाँ पे मिल गया हमें 3x माइनस में 4x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कुछ कॉमन लेना है और लास्ट दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पे क्लियरली हमें 3x दिख रहा है, यहाँ पे भी 3x है, तो 3x हम कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x, प्लस में बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 है तो 4 को भी ले लेंगे कॉमन। और हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब x प्लस 1 फिर से कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। बचा हुआ है 3x माइनस 4 को ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब हम सेपरेट करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करते हैं, ये मिल जाएगा हमें -1, जो कि हमारी पहली वैल्यू है x की। x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। Therefore x इज इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया हमारा 4/में 3। तो x की सेकेंड वैल्यू हमें मिल गई 4/3। तो इस वाली पॉलिनोमियल की जो दो जीरोस निकल के आई दोस्तों वो है -1 एंड 4/3। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमें जीरोस को पहले तो अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेना है। वेरिफिकेशन, लेट पहला जो हमारा जीरो है उसे हम कंसीडर करेंगे अल्फा। पहला जीरो है -1 तो अल्फा को कंसीडर कर लेंगे -1 एंड सेकेंड जो हमारा जीरो है वो है 4/3 तो बीटा को कंसीडर करेंगे हम 4/3। अब निकालते हैं ए बी सी के वैल्यूज जो कि हमारी कोएफिशिएंट्स है। हम इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो ए का वैल्यू मिल गया हमें 3
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, तो b का वैल्यू निकल के आ गया हमारा -1 एंड कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है, तो c का वैल्यू निकल के आ गया -4। अब हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू है -1 प्लस में बीटा का वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है -1, a का वैल्यू है 3। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -3 इज -3 प्लस में 4/3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। यहाँ पे -3 प्लस 4 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ दोस्तों। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर। अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे -1, बीटा का वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू c का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है यहाँ पे 3। अब हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। -1 इंटू 4 होता है -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हुआ दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और हमें फाइंड करना है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें फर्स्ट एग्जांपल में दी गई है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है -1 और हमें निकालना है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह के एग्जांपल में हमें पहले तो जो जीरोस होते हैं दोस्तों उसको अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों उसके जीरोस हमने कंसीडर कर लिए अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है 1/4। तो हमारे जीरोस तो हमने कंसीडर किए हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू हमें दिया गया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो वैल्यू है वो है -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा और उसका वैल्यू आ जाएगा -1। अब हमें इस तरह के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। Therefore the required quadratic polynomial will be, इसका एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपली हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें मिल जाएगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अब हम करते हैं इसे सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वेयर माइनस में 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने मिडिल टर्म में देखा दोस्तों तो मिडिल टर्म में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो हम थ्रू आउट इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर मिल जाएगा हमें 4x स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू 1/4 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस में x -4 इज इक्वल टू 0। तो यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों सेकेंड एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है 1/3। तो पहले तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके जीरोस को कंसीडर कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। तो हमने सपोज कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3। तो सिंपली हमें अब फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो कांस्टेंट टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसे थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/3, 3 गेट कैंसल तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is required quadratic polynomial। दोस्तों थर्ड एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है √5। तो यहाँ पे हम पहले तो अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेते। पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेंगे। दोस्तों थर्ड एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है √5। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेंगे। दोस्तों थर्ड एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है √5। तो पहले तो हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उसे अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से हमें अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू दैट इज द सम ऑफ जीरोस का वैल्यू जो कि हमें 0 दिया गया है तो वो निकल के आ जाएगा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू जो हमें दिया गया है √5 तो वो हमें मिल जाएगा √5। अब हम फाइंड करते हैं हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों फोर्थ एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू भी दिया है
1। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कंसीडर कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। लेट द अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से हमें मिल जाएगा सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमें दिया है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया हमारा 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू भी हमें दिया है 1, तो वो भी आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब निकालते हैं हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Therefore, the required quadratic polynomial will be, ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वेयर में माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू में 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों फिफ्थ एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया गया है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया गया है 1/4। पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस को कंसीडर करेंगे अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें मिल जाएंगी हमारी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू जो कि हमें दिया है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू भी हमें दिया है 1/4। अब हम निकालते हैं हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस में प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने देखा दोस्तों तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर आ गया हमारा 4x स्क्वेयर। यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू में 0। और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट और सिक्स्थ एग्जांपल में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 1। पहले तो हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें मिल जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू भी हमें दिया गया है 1। अब हम निकालते हैं हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, जो कि है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर को यहाँ करते हैं हम कंप्लीट। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।